अपना कीमती समय दिया और साथ ही साथ इतनी अच्छी बातें आपने यहाँ पर कही है। अब मैं पोडियम पर बुलाना चाहूँगी हमारे 12 विधायक राधेश्याम बैरवा जी को। सर, मैं आग्रह करूँगी प्लीज़ पोडियम पे आइए और विशिष्ट अतिथि हैं ये हमारे बीच में। सर प्लीज़ पोडियम पर पधारिए। भारत माता की। आज स्वर्णिम राजस्थान के इस कार्यक्रम में मैं जी न्यूज़ को आज जो कार्यक्रम करवाया है 12 ज़िले में और 12 क्षेत्र में, मैं आपको मेरी ओर से और पूरी 12 अटरू विधानसभा और पूरे ज़िले की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और जी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज आपके माध्यम से हमारे राजस्थान के लोकप्रिय नेता सम्माननीय जाबर सिंह जी खर्रा साहब राजस्थान सरकार को बने हुए 2.5 वर्ष हो गए। आज पहली बार इनका 12 पधारने पर मैं 12 क्षेत्रवासियों की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप जी न्यूज़ के माध्यम से और सबके आग्रह से आज 12 पधारे हैं। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आज आपको भी इस 12 क्षेत्र को देखने का मौका मिला है। इस कार्यक्रम के तहत हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष नरेश सिंह जी सीकरवार साहब और हमारे शाहबाद किशनगंज से विधायक ललित जी मीणा साहब और हमारे सम्मानीय जिला कलेक्टर साहब और जी न्यूज़ के संपादक सम्मानीय मनीष जी शर्मा साहब और हमारे 12 से जी न्यूज़ के राम जी मेहता साहब और सम्मानीय जो जयपुर से यहाँ पर आए बाबूलाल जी घायल साहब, बाबूलाल जी का मैं अभिनंदन करता हूँ 12 की धरती पर पधारने पर। और आज इस कार्यक्रम में मैं आपको कुछ, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं सारे, मैं तो राजनीति में बहुत कम समझता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जी न्यूज़ ने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया और 12 की सभी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर बैठी हुई है और सरकार को बने हुए 2.5 वर्ष हो गए और जो जी न्यूज़ है और हमारे यहाँ पर सभी जो यहाँ पर पत्रकार पधारे हैं, मैं मेरी ओर से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी पत्रकारों का मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा 12 ज़िला, सभी लोग कहते हैं कि पिछड़ा हुआ ज़िला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा ज़िला पिछड़ा हुआ है। आज की तारीख में हम पानी के क्षेत्र में बात करें तो हमारी 12 ज़िले में बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं, आप पार नदी हो, काली सिंध हो, परवन हो, ऐसी बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ पर से निकल रही है और जहाँ पर पानी होता है वो कभी पिछड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन हम 12 ज़िले के सारे मिलके इसके लिए प्रयास करेंगे कि हमारा ज़िला राजस्थान में नंबर 1 कैसे आए। इसके लिए हम सभी क्षेत्रवासियों को ये प्रयास करना चाहिए। शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र हो। आज हम कृषि की बात करें तो आज हमारा ज़िला, जो हमारे चावल होते हैं पूरे राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में फेमस हैं। पूरे भारत में यहाँ से आज बासमती चावल यहाँ से जा रहा है। कई बार लोग कहते हैं, एक बार मैं दिल्ली गया तो दिल्ली के लोगों ने क्या कहा कि यार आपके जो बासमती जो चावल होते हैं 12 के बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो हमारे ज़िले की एक जो धान की खेती हो रही है लगातार प्रगति की ओर है, हर साल उसका जो लगातार आगे बढ़ती जा रही है और इसके तहत जो 12 में जो विकास हुए 2.5 साल में, मैं आपको इसकी भी थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। जब पिछली सरकार थी तो हमारे तेल फैक्ट्री का आरओबी जो पिछले टाइम पे हुआ वो बीच में लटक गया। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके बाद लगातार अथक प्रयास से आप सब लोगों के जितने भी यहाँ पर बैठे हैं उसमें सबका प्रयास है, एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं 12 अटरू विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को और 12 शहरवासियों को जितना धन्यवाद दूं जितना कम है। हमारे यहाँ के लोग बहुत सीधे और बहुत जागरूक हैं। आज हम बात करें तो तेल फैक्ट्री का जो आरओबी पुराने लंबे समय से काफ़ी जनता उसका दंश झेल रही थी, आज वो आरओबी बनकर तैयार हो गया और उसका बहुत बड़ा हमारे उधर कम से कम 40-50 गांव पड़ते होंगे, उन सबको लाभ मिल रहा है। और 12 नाकोड़ा हो, तेल फैक्ट्री हो, कलमंडा, बामला, खेराली, रटाउद, आज उनको सबको एक व्यवस्था हुई है, आने जाने की एक सुविधा हुई है। उसके बाद बात करें हम नल का आरओबी की, तो नल का आरओबी के लिए राजस्थान सरकार ने 45 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। तो कुछ समय हमारे जबलपुर जोन में उसकी
स्वीकृति नहीं मिली, लेकिन उसकी आज स्वीकृति भी मिल गई है और उसके टेंडर भी लग गए हैं, शायद हो गए होंगे। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैं जयपुर गया था तो प्रवीण जी गुप्ता से मेरी बात हुई है। ये आपके लिए, 12 निवासियों वालों के लिए और सभी के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि आने वाले समय में हम लगातार काफ़ी लंबे समय से तेल फैक्ट्री के एक आरोपी से कितने परेशान थे, तो हम आप सब लोगों के सहयोग से आज नल का आरोपी सैंक्शन हो गया है और आने वाले समय में और उसका जो चौड़ाईकरण है इस आरोपी से ज़्यादा है, इससे चौड़ा और डेढ़ा बनेगा, तो ताकि हमारे आने जाने वालों को उसकी परेशानी इतनी नहीं उठानी पड़ेगी जितने ये जो छोटे आरोपी हैं। बड़े आरोपी में क्योंकि हमारे उधर जो किसान जाते हैं धान मंडी पड़ती है और 12 की जो मंडी है राजस्थान में बहुत बड़ी मंडी है। 12 का नाम राजस्थान की मंडियों में एक पहचान है हमारी कृषि के क्षेत्र में कि अगर मंडी है तो 12 जिले की 12 की सबसे टॉप मंडी है। तो मैं 12 मंडी के व्यापारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने एक 12 में मंडी की वजह से पूरे राजस्थान में एक पहचान है। मैं जितने भी यहाँ पर मंडी के व्यापारी हैं मैं मेरी ओर से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद आरओबी कुछ ही समय बाद उसका टेंडर होने के बाद सरकार और हम सबका ये प्रयास रहेगा कि वो जल्दी से जल्दी पूरा हो, ताकि इसके तरह वो पेंडिंग न रहे, ताकि हमारे आने वाले समय में हर व्यक्ति को आने जाने, जैसे मेडिकल कॉलेज है, हमारे किसान हैं, सबको उसका फ़ायदा मिले। उसके बाद हम बात करें जो लगातार हमारे पानी की जो समस्याएं आती थी, तो डाइवर्जन चैनल के लिए 30 करोड़ रुपए अभी सैंक्शन हुए और उसका टेंडर भी लग गया है, ताकि प्रताप चौक पे बार बार हमारे लोगों को पानी भराव की जो परेशानी आती है उसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया है और राज्य सरकार ने 30 करोड़ रुपए सैंक्शन करके उसका टेंडर लगा दिया है, ताकि जो प्रताप चौक पे जो पानी की भरा रहता है उसका डाइवर्जन चैनल बनकर और एक जगह चला जाए, ताकि हमारे जो बार बार हमारे व्यापारियों का लगातार हम देखते हैं कि यार दुकान में 3 फीट पानी भर गया तो कई व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने आप सबके सहयोग से उसके लिए भी 30 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। उसके बाद 8.5 करोड़ रुपए जो हाईवे पे एक होटल बन रही है, हमारे माननीय मंत्री महोदय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपके सहयोग से वो एक बहुत बड़ा ये बनेगा, ताकि गरीब लोगों के लिए जो साधारण व्यक्ति है जो इतना सपना देखते हैं यार हमारी शादी होटल में होना चाहिए, वो एक 3 मंजिल बहुत जोरदार होटल बनेगी 5 बीघे में। यहाँ आयुक्त साहब को पता होगा और उसका काम प्रगति पर है अभी, और मतलब उसकी नींव भर के और शायद वो पहली मंजिल बनने की स्थिति में 3 मंजिल बनेगी और मेन हाईवे पे जोरदार बन रही है। तो मैं इसके लिए माननीय मंत्री मोदी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे आग्रह पर 8.5 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन किए हैं। और हमारे मंत्री महोदय ने जब भी इनसे हमने मांगा, और अभी भी ये 12 के लिए मेरे को पूरा विश्वास है कि आज राजस्थान सरकार बनने के बाद पहली बार आए, मेरी तो बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, लेकिन जो भी ये देंगे 12 शहर के लिए, जो भी ये देंगे इनकी इच्छा से मैं इनको पूरा इनका आभारी हूँ कि ताकि हमारे 12 शहर के लिए कुछ ऐसे रोड देकर जाएं। नहीं वो दे के जाएंगे आज 12 के लिए, क्योंकि 12 के लिए पहली बार यहाँ पर पधारे हैं और इनका विशेष आशीर्वाद रहा है। मैं तो इनके बच्चे के समान हूँ और 12 नगरवासियों ने 12 के लिए मैंने 5.5 करोड़ रुपए 12 में चौपाटी के लिए घूमने के लिए हमारे लोगों को बहुत बड़ी परेशानी आती थी, तो 5.5 करोड़ रुपए चौपाटी के लिए भी इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। 5.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, शायद उसका भी टेंडर लग गया होगा। अपने जो डोलों का तालाब है इसके तरफ जो जगह पड़ी है उस पर एक बहुत ज़बरदस्त चौपाटी बनेगी, 5.5 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने उसके लिए भी सैंक्शन किए हैं। 12 के लिए 2.5 साल में इतना बजट किया है सरकार ने, लोग कहते हैं क्या हुआ, आप सबको पता है, एक एक चीज़ का पता है, सारे रोड बन गए, ये आरओबी की परेशानी थी ये भी सोल्व हो गई, और जो पानी की जो समस्या है सरकार ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए 12 झालावाड़ और कोटा के लिए दिए, ताकि हमारे जो कच्ची बस्तियाँ हैं, कई बस्तियाँ हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँचते। उसके बाद हम परवणवरत सिंचाई परियोजना की बात करें, पिछले 5 साल तक हमारे जितने भी मेरे सभी राजनीति में बहुत ज़्यादा जानकार हैं, हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, रामस्वरूप जी भाई साहब हैं, यश भानु जी भाई साहब हैं, हमारे पूर्व विधायक के सम्मानीय हेमराज जी मीणा साहब, नंदलाल जी सुमन साहब हैं, हरगोविंद जी भाई साहब हैं, आनंद जी गर्ग साहब हैं, ऐसे मंडल अध्यक्ष जी यहाँ 12 के शहर अध्यक्ष जी हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर, और हमारे लोकप्रिय जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ मौजूद हैं।
लगातार 2.5 साल हमारी सरकार को बने हुए हैं। लोग कहते हैं कि क्या हुआ, आप हम मेरे को ये बताएं कि पिछली 5 साल में 12 में कौन कौन से विकास हुए पिछली सरकार में, ये तो आप सब जानकारी है। जब से 2.5 साल को जब सरकार बनी है तो परवनवरत सिंचाई परियोजना का 5 साल तक कहीं एक, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ, और आपको फिर ज़्यादा जानकारी है। लेकिन जब से सरकार बनी 850 करोड़ रुपए, 850 करोड़ रुपए सरकार बनने के बाद किसानों की चिंता करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती महारानी साहिबा ने जो 2013 में जब सरकार बनी थी तो उसका लोकार्पण उन्होंने उनके हाथों से किया था। उसके बाद कांग्रेस सरकार आ गई, लेकिन उसके बाद अगर अभी काम हुआ है तो 850 करोड़ रुपए, मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को भी धन्यवाद देता हूं, शर्मा साहब को, जो सरकार बनने के बाद 850 करोड़ रुपए उन्होंने परवनवरत सिंचाई परियोजना के लिए दिए, और लगातार परवनवरत सिंचाई परियोजना का काम प्रगति पर है। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन भी लगाया था जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम 2028 में आपको हर किसान के खेत में पानी पहुंचाने का काम करेंगे, और हमारा लक्ष्य, सरकार का लक्ष्य और हमारे मोदी जी का लक्ष्य का 2047 तक विकसित भारत और विकसित राजस्थान कैसे बने। इसके लिए लगातार सरकार का ये प्रयास है कि हमारा उसमें 12 जिला कैसे आगे बढ़े। आज हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, प्रवीण जी ने यहाँ पर पहले कोटा में चलता था IIT का, आजकल इन्होंने यहाँ 12 में भी IIT का चालू कर दिया है। और शिक्षा के क्षेत्र में आज हम 12 जिले में हमारे जो युवा साथी हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। UPSC हो, RPSC हो, लगातार 4-5 साल से हमारे 12 जिले से भी, कभी हम सोचते नहीं थे कि 12 जिले से भी कभी UPSC सेलेक्ट होगा या UPSC में सिलेक्शन होगा, लेकिन आज की तारीख में 12 जिले से UPSC में भी बच्चे जा रहे हैं, RPSC में भी जा रहे हैं, RS में भी सिलेक्शन हो रहा है, सब जगह आज हमारा 12 जिला वैसे हम देखें तो काफ़ी तरक्की पे है। और ये आप सब लोगों के सहयोग से, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे मंत्री जी को भी आज बहुत समय बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पधारे हैं, और इन्होंने पूरे राजस्थान में नगर परिषद, नगर पालिकाएँ जितना भी है, आज पिछली सरकार की अपेक्षा पूरे राजस्थान में एक अलग से पहचान है हमारे UDH मंत्री महोदय की। कहीं भी जाते हैं तो एक अलग से छाप छोड़ के आते हैं। पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार मुक्त करने का पूरा प्रयास किया है। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जहां पर भी गए इसके लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया है। हमारे 12 में भी कुछ दिनों से छोटी मोटी परेशानियाँ आ रही थी, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूँगा कि जो भी समस्याएँ 12 की हो या अटरू की हो, ताकि ये कैसे न कैसे थोड़ी हमारे को भी यहाँ पर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो इसका विकास हो जाएगा। और क्योंकि अब हमारे माननीय मंत्री महोदय को भी बोलना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो फिर और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे आपने भी देखा होगा जब से हमारी सरकार बनी है और मैं आपके सहयोग से यहाँ से विधायक बनाऊँ, मैंने इसके लिए नशा मुक्त के लिए मैंने पूरा प्रयास किया है। आज आप देख लो, पिछले टाइम दीनदयाल पार्क पे ओपन सट्टे की पर्चियाँ करती थी, और इसमें एक सबसे ज़्यादा एक गली गली में प्रभावशाली थी। लेकिन जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरे जिले में और पूरी 12 अटरू विधानसभा में, इसके लिए मैं माननीय SP साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने लगातार इसमें प्रयास करके इस नशे से इस 12 को पहले की अपेक्षा काफ़ी निजात दिलाई है। और आगे भी मैं, जो पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है, मेरी आपसे कई अपेक्षाएँ, आप 12 शहर को आप नशा मुक्त करवाएं, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे से पूछेगी कि आप थे तो आपने क्या किया। हमारे दिन ये बैठे हैं माननीय इसके नागरिक बैंक के चेयरमैन, इनकी दुकान वहीं है। इधर जब मैं निकलता था, जब मैं विधायक नहीं था, तो रोड पे सट्टे की पर्चियां करती थी। ये सामने बैठे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। आज आप देखिए, अगर कहीं आपको रोड पे पर्ची कटती हुई नजर आ जाए तो हमने भारतीय जनता पार्टी, ऐसे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार बनती है तो इसके लिए पूरा प्रयास करती है कि नशा मुक्त कैसे। मेरा मतलब ये नहीं है, आप लोगों के सामने की बात बता रहा हूं, आपको इसकी जानकारी है।
तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की जब से 2.5 साल में सरकार बनी है तो हमने गुंडागर्दी, बदमाशी और जितनी भी पहले की अपेक्षा उसमें काफ़ी कमी आई है। और इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारी सबसे अपेक्षा है एसपी साहब से, कलेक्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं, कि आप विकास के लिए जो हमारे काम पेंडिंग पड़े हैं तो आप इनको आगे रहकर, अभी हमारे कई समस्याएं 12 शहर में, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आप आज मेरी ओर से जी न्यूज़ को और जी न्यूज़ के जो सीईओ हैं और राम मेहता जी को और हमारे बाबूलाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम कराया ताकि इसमें सारे लोग पर यहाँ पर पधारे हैं। और माननीय में मंत्री महोदय का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आज 12 अटरू विधानसभा में पहली बार पधारे हैं। इसके लिए मैं पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं 12 अटरू विधानसभा की जनता को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका, आप जो बैठे हैं मेरे सामने, आपकी वजह से बोल रहा हूँ मैं। अगर आप मुझे मतदान नहीं देते तो आज मैं विधायक नहीं बनता। और आपने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 12 शहर में 10,000 वोटों से चुनाव जीता है। इसलिए मैं आप सभी का हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और क्योंकि ये बात बहुत देर से ही बोलना चाह रहे थे और ये बात शुरू